गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जिस तरह से एक घेरने की बात है, आज ईरान में ये आया कि साहब धमाका हो गया कोई बहुत बड़ा, और उसकी वजह से एक थोड़ी-सी हलचल मची मिडल ईस्ट में कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि अटैक हो गया, क्या हुआ? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी राशिद रिज़वी साहब किस तरह से हालात को देखते हैं? रमज़ान शुरू हो गया है। एक तरफ गाज़ा में भी जो टूटा-फूटा है, वहीं पे भी लोग इबादत शुरू कर रहे हैं। ईरान में भी रौनक है, रमज़ान है। क्या लग रहा है माह रमज़ान में लोग ईद कैसी होगी? कैसा रमज़ान गुज़रेगा? क्या हालात दिखाई दे रहे हैं? मैं इसलिए थोड़ा-सा चाहता हूँ कि रमज़ान के हवाले से बात हो जाए, क्योंकि बहरहाल ये हम सब के लिए बहुत ही मुबारक महीना है। राशिद रिज़वी साहब। जी मुमताज भाई, एक कहावत है कि मोहब्बत कभी हुस्न नहीं दिखती। तो जिनको अपने खुदा से मोहब्बत है, उनको कोई आलीशान मस्जिद की जरूरत नहीं है, वो खंडहर पे भी इबादत कर रहे हैं। जिनको रोजे रखने हैं, उनको अच्छी ग़िज़ा मिले न मिले, फिर भी वो रोजे रखेंगे। आज वही एक ताकत है जिसने उनके पैरों को वहां जमा के रखा हुआ है। उनके पास ऑप्शन थे, कहीं भी चले जाते अपनी जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन नहीं। उनका ये हौसला है कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम दफन होंगे तो यहीं दफन होंगे। आपने देखा होगा कि जून के हमले में ईरान के वो सब अपनी जमीन घर छोड़ के भागे, जो कहते थे ये हमारी प्रॉमिस लैंड है। तो जो अपनी जमीन को प्रॉमिस लैंड कहते थे, वो छोड़ छोड़ के भागने लगे, और जो कहते हैं कि नहीं ये हमारी जमीन है, इसको हम ही बचाएंगे, वो वहां दफन भी हो गए, लेकिन जमीन छोड़कर नहीं भागे। बहुत मुसीबतें सही उन्होंने, बहुत जुल्म सहे। अभी 2 महीने पहले का मौसम भी आपने देखा होगा कि जबरदस्त बारिश, तूफान, कड़ाके की ठंड, तब भी नहीं हिले वो। तो आप ये देखिए कि जो कुदरत के कहर से न हिले, उनको इजराइल जैसे लोग हिला देंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं लगता हमको। एक उम्मीद है उनको, एक उम्मीद है, एक होप है कि कल हमारे अच्छे दिन आएंगे। वो उस अच्छे दिन के इंतजार में आज की सारी तकलीफों को सह रहे हैं। बहरहाल, इजराइल की बात जहां तक है, उसने शैतान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस तरीके के मजालिम उसने किए, जुल्म किए लोगों पे, एक क्रूरता कि जिसको लिखा जाना, मेरे ख्याल से अगर इस पे राइटर लिखे तो उसकी क्रूरता के ऊपर उसके हाथ भी कांप जाएंगे, कलम कांप जाएंगे। असली न्यूज तो आपकी गाजा की आई नहीं लोगों के पास। जिस दिन गाजा के लोग आके अपने दर्द को बयान करेंगे, दुनिया रोएगी। मुमताज भाई, ये दुनिया रोएगी। हम लोगों ने जो थोड़े बहुत देखे, तो हम लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए, जबकि हमारे सामने पूरी तस्वीर नहीं थी। लेकिन फिर भी हम लोग दुआ करेंगे कि उनका ये माह रमजान बहुत ही सुकून से, बहुत ही आराम से गुजरे। ऊपर वाला अल्लाह उनके जान और माल में अमान करे। अब हम आते हैं आपके ईरान पे। आज ईरान के एक डिपो में अटैक हुआ, वो ब्लास्ट हुआ है, और कुछ चुनिंदा रिपोर्ट से ये पता चला है कि वहां पर उनके आर्मी के डिपो थे, उसमें कुछ ब्लास्ट हुआ है। और जो लोग घुमाते हैं अमेरिका की तरफ, देखिए अमेरिका कोई एक जगह पे बमबारी नहीं करेगा। ये तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं इसके बारे में। जो मिडिल ईस्ट के बारे में जरा भी समझ रखते हैं, या जो आपके अमेरिका के मिजाज से वाकिफ है, कि अमेरिका कहीं एक जगह पे ब्लास्ट नहीं करेगा। उसको पता है कि मैं कहीं एक जगह अटैक करूंगा तो फिर 20 जगह से मेरे ऊपर अटैक होगा।
और जिस हिसाब से अपना वो डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, वो हिसाब से ये लगता है कि बात ना होने पर, बात ना मानने पर वो जंग के लिए तैयार है। लेकिन समीकरण बदल रहे हैं। जिस तरीके से रशिया का एयरक्राफ्ट कैरियर पास पहुंच रहा है, उनका हेलीकॉप्टर तो आ गया रशिया का, क्योंकि हेलीकॉप्टर की स्पीड में और एयरक्राफ्ट कैरियर की स्पीड बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का। तो एयरक्राफ्ट कैरियर जब आ जाएगा तो इन लोगों की डील होगी। अब डील खत्म हो जाने के बाद वो एयरक्राफ्ट कैरियर वहां से जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चाइना का भी एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए अमेरिका के, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए चाइना के और रशिया के मिला के। तो एयरक्राफ्ट कैरियर की जहां तक बात है, तो ईरान वहां पर इनको बराबर की टक्कर दे देगा। अमेरिका के पास अभी आज से कल तक में 50 फाइटर प्लेन फिर आए इनके पास, ठीक है। इनके फाइटर प्लेन का जवाब ईरान के पास उसके खतरनाक मिसाइल्स हैं, उसके ड्रोन हैं। तो जो हालात मिडिल ईस्ट के क्रिएट हो रहे हैं, आप देखिए, जब चाहा उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, कोई नहीं बोल सका, कोई नहीं कुछ कर सका। तो ये एक ट्रायल था, ड्रिल बहाना था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपना कंट्रोल दिखाना था। जबकि अमेरिका ने अरब देशों से वादा किया है कि हमारी जिम्मेदारी है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं होने देंगे। जबकि ये उसकी बेवकूफी की सोच है, ये डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफी की सोच है कि वो ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं होने देंगे। और जो डोनाल्ड ट्रंप प्लान करके चले थे, तो ऐसा नहीं है कि उनको एहसास नहीं था इस बात का कि इसमें कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस रशिया का रहेगा, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस चाइना का रहेगा। जिस तरीके से हमको लगता है कि अपने फाइटर प्लेन और हथियार आधे से ज्यादा उन्होंने इधर ही मंगा लिया अमेरिका से, तो इसीलिए इतनी बड़ी तैयारी वो कर रहे हैं कि हम, अगर रशिया भी आए, चाइना भी आए, तो हम उसको बराबर से टक्कर दे सकें। इजराइल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इजराइल में कितना दमखम है वो हम लोगों ने 6 महीने 7 महीने पहले देख ही लिया है। 10 मिसाइल मारेगा ईरान, वो दुबक्का बैठ जाएगा। तो इजराइल को तो आप आज की डेट में 5% मान के चलिए, 95% वॉर अमेरिका से होनी है। अब अमेरिका के जो सलाहकार हैं, वो उनको क्या सलाह देना चाहते हैं, उनके जो आर्मी के लोग हैं वो क्या सलाह देना चाहते हैं कि आपको जंग में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जंग शुरू होगी तो कितनी लंबी खींचेगी, क्या हम तब तक टिक पाएंगे, या हमको वियतनाम की तरह भागना पड़ेगा, अफगानिस्तान की तरह भागना पड़ेगा। तो मुमताज भाई, जो हालात बन रहे हैं वो नॉर्मलाइज की तरफ नहीं जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट से इस सिचुएशन को और क्रूशियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बनाते जा रहे हैं। हमको तो ये लगता है कि कहीं ज्यादा खुशफहमी में इजराइल अटैक न कर दे, क्योंकि इजराइल का भरोसा नहीं है। उसको लगेगा कि जिस तरीके से अमेरिका ने घेराबंदी कर दी है, अब हम इन पे अटैक कर सकते हैं, अब हम इन पे हमला कर सकते हैं। तो मुमताज भाई, ये रमजान पूरा सुकून से, चैन से अगर निकल गया, तो हम इसको मानेंगे कि ये भी ईरान की एक जीत है। वरना इजराइल जैसा शैतान रमजान को भी एक हथियार बना सकता है। वो जब वो लोगों की बीमारी को, भूख को हथियार बना सकता है, तो रमजान को क्यों नहीं बनाएगा? वो तो कहेगा यार इन लोग तो भूखे रहते हैं दिन भर, कमजोर होंगे, मेंटली भी, वीकली भी, यही मौका है, इससे पहले वो एक्टिव हो, हमला कर दो। अमेरिका नहीं करेगा, खुद भी कर देगा वो। तो वो ऐसा कर सकता है। अगर उसने ऐसा कर दिया तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी।
क्यों मुमताज भाई? लेकिन राशिद भाई, ये तो सही है, आप कह रहे हैं कि इजराइल ऐसा कर सकता है। देखिए, मेरे ख्याल से इजराइल प्रोवोक तो कर सकता है अमेरिका को, लेकिन कर नहीं सकता। उसकी वजह क्या है कि अभी भी बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। आज मैं एक मीडिया से बात करते हुए वालिदैन को मैं सुन रहा था कि जिनका फौजी लड़का जो है वो मारा गया गाजा में। तो अब धीरे-धीरे इस तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं और वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई उसे दिखा नहीं रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। इजराइल के अंदर सिर्फ लोग जा नहीं रहे, वहां प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अभी भी। वहां पे कल मैं जिक्र नहीं कर पाया, इजराइल के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है कि नेतन्याहू को हटाया जाए, नेतन्याहू को हटाया जाए। इस तरह से कोई दिखा नहीं। भाई, तख्ता पलट की कोशिश ईरान में करते हो, जहां पे लोग मांग कर रहे हैं इतने बड़े, वहां का खबर नहीं दिखाते। भाई, अब इनको क्या चाहिए फिर? ये क्यों एक्शन नहीं लेते नेतन्याहू खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप? अगर उनको इतना लोगों के, भाई ईरान के लोगों के से बड़ी हमदर्दी है और इजराइल के लोगों से हमदर्दी नहीं, जहां से होनी चाहिए, जहां का दिखावा करते हो तुम। तो राशिद साहब, इसको किस तरह से देखते हैं भाई? क्या इनको इजराइल के लोगों से हमदर्दी नहीं है? आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से 8 महीने पहले से वहां पे लाखों लाख लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इनके भ्रष्टाचार खिलाफ, इनकी बदउनवानी खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ। हाँ, उसके बाद ये पूरे हालात हो गए। फिर बड़े पैमाने पे जिस तरह से मार रहे थे, फिर प्रोटेस्ट हो रहा था लगातार। लेकिन मीडिया कुछ दिखा नहीं रहा है। अमेरिका को तो पता है। आखिर क्यों? राशिद साहब, क्या दुनिया इस चीज को नहीं देख रही? अगर थोड़ी सी इजराइल की बात करें अभी, थोड़ा से लग रहा है कुछ वो हो गया है, तो राशिद साहब आ जाएंगे। फौरन वो हो जाता है। तो बहरहाल देखिए, इजराइल की हालत इतनी बदतर हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि उस पे चर्चा मैं कहता हूं क्यों नहीं करते भाई? उस पे जी राशिद साहब। जी देखिए, अमेरिका के बारे में सब जानते हैं, जानते सब है, बोलता कोई नहीं है। सब अपना-अपना खाना सही करना चाह रहे हैं कि हम हमारे खाने में सुकून से रहें, किसी के पछड़े में क्यों पड़े। क्या जब टोनी ब्लेयर ने अपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक माफ़ी माँगी थी और ये कहा था कि इराक के बारे में हमको गलत खबर मिली कि उनके पास केमिकल वेपन्स हैं और खतरनाक वेपन्स हैं, लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं मिला। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लाखों लोग मर गए, दसियों लाख लोग बर्बाद हो गए। अब आप पार्लियामेंट में खड़े हुए एक सॉरी बोल दिया। क्या आपके एक सॉरी बोलने से जो घर बर्बाद हुए आबाद हो सकते हैं? जो लोग बेगुनाह मारे गए क्या वो जिंदा हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो मुमताज भाई, जानते सब हैं, बोलता कोई नहीं है। स्पेन 3 महीना पहले इसराइल के ऊपर गुर्रा रहा था कि हम उससे सारे सब साथ बंद कर देंगे और उससे कोई हथियार नहीं लेंगे। मिसाइल खरीद रहा है इसराइल से वो। ये आज की रिपोर्ट है। स्पेन कहता था कि हम अपना समुद्री रास्ता नहीं देंगे इसराइल तक हथियार पहुंचाने के लिए, अब खुद तुम खरीद रहे हो इसराइल से मिसाइल। तो कौन किसके लिए बोलेगा? ये आप देखिए ना, दामन किसके साफ है? बोलेगा वही जो हक पे होगा। आवाज भी वही बोल रहा है जो हक पे है। तो जो ये कर रहे हैं इजराइल वाले, आप भी जानते हो कि इन लोगों ने हमेशा प्रोपेगेंडा किया है। अरे आप ये बात कर रहे हैं कि अवाम की बात कर रहे हैं आप कि ईरान की अवाम दिखी, इसराइल की नहीं दिखी। अरे ईरान में 2000 मर गए, उसके ऊपर तड़पने लगे डोनाल्ड ट्रंप और लाखों मरवा दिया उन्होंने इस गाजा में।
तो ये लोगों की बहरूपिये हैं, ये बहरूपिये है, ये मौके के हिसाब से नकाब चेंज करते हैं। ये वक्त बदलेगा, नकाब बदल जाएगा इनका। और ये सब इंसान नहीं है। आपने स्टेन फाइल वगैरह की बारे में सुना होगा, कुछ फोटोज वीडियोज देखे होंगे। हमको तो जब वो सामने कहीं भी उसकी शक्ल आती है तो हमको घिन लगने लगती है कि एक घिनौना इंसान है ये हैवान है, ये दरिंदा है। आप उस हैवान और उस दरिंदे से इंसानियत की बात कर कंपेयर करने की बात कर रहे हैं आप। तो मुमताज भाई, वहां पर जो एहतिजाज चल रहे हैं इजराइल के अंदर, वो रिजीम चेंज करने के लिए चल रहे हैं, नेतन्याहू को हटाने के लिए ही चल रहे हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि जब वॉर ये शुरू कर देगा तो उस प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया जाएगा। नेतन्याहू जानता है कि एक बार वॉर को शुरू कर दो, ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा। लोगों से कह दिया जाएगा देखो देश विरोधी काम मत करो, अभी देश खतरे में है, इसलिए हमको पहले देश बचा लेने दो, उसके बाद तुमको जो करना है वो करना। और उसके इस काम में अमेरिका भी साथ दे देता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका उसको साथ नहीं देता। अभी अब तो पूरी दुनिया को ये मालूम हो गया ना कि सारी दुनिया के बड़े लीडर जो है वो इजराइल के सामने सजदा क्यों करते हैं। अब लोग भाग भाग के इजराइल आ रहे हैं। इजराइल किसी कंट्री में नहीं जा पा रहा है तो लोग भाग भाग के इजराइल आ रहे हैं। अब बोलते होंगे भाई वो हमारा वीडियो डिलीट कर दो भाई, उसकी कीमत मांगेंगे नेतन्याहू और लोग कीमत देंगे। एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क में जिस मकान में वो रहता था, जिस विला में रहता था, वो न्यूयॉर्क का सबसे महंगे मकानों में एक मकान था। उसने क्या किया कि उस बिजनेसमैन को भी इसी तरीके से इन्वॉल्व किया, उसकी रिकॉर्डिंग बनाई, उसको ब्लैकमेल किया। मतलब वो बंदा अपना घर 0 पैसे पे रजिस्ट्री करके चला गया, जेफरी स्पिन के नाम पे, सॉरी एप्स्टाइन के नाम पे। बाद में मालूम होता है ये कि जब और लोगों के राज खुले तो वो बंदा आके बोलता है कि इसने मेरे साथ भी यही किया था। बहुत लोगों को ब्लैकमेल करके उसने पैसा बहुत वसूला है, बहुत लोगों को ब्लैकमेल करके लोगों के काम निकलवाए। जो वर्ल्ड लीडर बनने की कोशिश वो कर रहा था कि हम दुनिया के किसी भी कंट्री में आपका कोई काम फंसा हो सॉल्व करवा देंगे, तो उसके पास सॉल्व कराने की चाबी थी। सामने वाले से पैसा लेता था, थोड़ा उधर भी देता था, अपने पास रखता था और काम कराता था। लोग उससे घबराते थे। आज भी देखिए जिसका नाम भी जुड़ जाता है उसकी हालत खराब हो जाती है। ब्रिटेन के प्रिंस अपने महल से निकाल दिए गए, जबकि वो सेकंड नंबर के प्रिंस होने वाले थे। पहले तो उनके सारे पावर छीन लिए गए, फिर कुछ फोटोज वीडियोज आए तो उनको महल से भी निकाल दिया। ये है पनिशमेंट। लोग इससे डरते हैं और इसी डर की वजह से लोग इजराइल भी जा रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि जेफरी एप्स्टाइन जो है वो मोसाद का आदमी था। अब मोसाद के लिए ही सारा काम करता था वो। बाकी तुम अपना जितना कमाना हो कमा लो, मोसाद ने उसको ये छूट दी हुई थी। लेकिन जब ये देखा गया कि बड़े बड़े लोग फंस रहे हैं और इसका नाम और ये इसने ये क्यों शुरू किया, क्या वजह थी, उससे पहले ये दिखाया कि उसने आत्महत्या कर लिया। इतना बेगैरत इंसान कभी आत्महत्या नहीं कर सकता है मुमताज भाई। इतना घिनौना इंसान
ऐसे लोग आत्महत्या नहीं करते। आत्महत्या करने के, खुदकुशी करने की लोग कोशिश वो करते हैं जिनके अंदर गैरत होती है, जिनको लगता है कि मैंने शायद सब कुछ खो दिया। वो सुसाइड करने की बात करते हैं, वो खुदकुशी करने की बात करते हैं। इसके जैसे बेगैरत लोग खुदकुशी नहीं कर सकते, इनका कत्ल हुआ है, अब मोसाद नहीं मरवाया उसको। तो आज जो इजराइल हर जगह अपनी टांग अड़ा देता है, हर को ब्लैकमेल कर लेता है, जितने भी डिपार्टमेंट में अमेरिका में, जैसे हमारे यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, वहां भी उनके भी सेक्रेटरीज होते हैं, सब कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं, सब इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए इनके लिए लॉबिंग मजबूत हो जाती है, जैसा ये चाहते हैं वैसा अमेरिका करता है। आप बिल क्लिंटन नहीं थे कि ओबामा की फोटो नहीं है साथ में उसके, किसकी नहीं है? आज इतना बड़ा मैटर हो गया, अमेरिका में अपोजिशन सड़क क्यों नहीं आया? मोनिका लिविस्की के मैटर पर बिल क्लिंटन को रिजाइन करना पड़ा था, मुमताज भाई, सिर्फ एक के मैटर पे। और यहाँ जिसकी फोटो वीडियो 50 के साथ है, आज वो बेशर्मी से बैठा हुआ है, क्योंकि अपोजिशन नहीं बोल रहा है, क्योंकि अपोजिशन खुद इन्वॉल्व है। वो किस मुंह से बोलेगा? अगर बोल रही है तो अमेरिका की आवाम बोल रही है। नाराजगी और गुस्सा अगर दिख रहा है तो अमेरिका की आवाम में दिख रहा है। तो मुमताज भाई, फिलहाल आप ये उम्मीद करना बंद कर दीजिए कि अमेरिका क्या कर रहा है दुनिया नहीं देख रही क्या? दुनिया देख रही है, दुनिया इनको देखती भी है, इनको जानती भी है। आपने अभी कुछ दिन पहले भी उसी दुनिया को देखा है, जब वहां से वो वेनेजुएला से मादुरो को उठा लाए और अपनी जेल में बंद कर दिया और कह दिया कि वेनेजुएला का तेल मेरा है और मेरा तेल मुझको मिल गया। ये उन्होंने, दुनिया ने इनको देखा कि ग्रीनलैंड पे इन्होंने अपना राइट बोल दिया कि मेरा राइट है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन दुनिया ने क्या किया? दुनिया ने कुछ नहीं किया, सब देखते रहे।